अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे थे। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें देखने में हमें ये तीन फंक्शन नजर आ रहे हैं। एक ई पावर एक्स है, फिर साइन है और कॉस है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम क्योंकि दो फंक्शंस पे लगाते हैं, तो हम इन तीन को पहले दो में कन्वर्ट करते हैं। तो वो ये है कि हमने साइन का एक डबल एंगल पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको टू पे डिवाइड कर दें और टू के साथ यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, टू साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ये जो है ये डबल एंगल है, हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला फर्स्ट ईयर में। साइन टू एक्स इक्वल होता है टू साइन एक्स कॉज एक्स। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट में टू साइन एक्स कॉज एक्स है, इस जगह पे आ जाएगा साइन टू एक्स। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। अच्छा, यहां से हम इस इंटीग्रल को लेट कर लेते हैं, इसको वन कह दें। जो इंटीग्रल है इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं, इसको लेट कर लिया आई के इक्वल ई पावर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें जो दो फंक्शन है ना, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आप इन दोनों में से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि देखें ये दोनों जो फंक्शन है ये दोनों ही डेरिवेटिव लेने से खत्म नहीं होंगे। ई पावर एक्स के जितने मर्जी डेरिवेटिव लेंगे वो ई की पावर एक्स में ही रहेगा। साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, वो भी खत्म नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जब एक एक्सपोनेंशियल हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप जिस फंक्शन को भी फर्स्ट कह देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है क्योंकि ये दोनों फंक्शन खत्म नहीं होते, इसको किसी नंबर आई के इक्वल लेट कर लें। दो दफा इंटीग्रेट करने के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे। ठीक है, मसलन साइन से कॉस आएगा, फिर कॉस से साइन, तो दोबारा ये रिपीट होगा, तो उसकी जगह पे हम आई पुट कर देंगे। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं, जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं, लेट u इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन है और साइन टू एक्स ये सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2x, उसका डेरिवेटिव है 2, उसके साथ डिवाइड कर दें, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगी, माइनस कॉस 2x, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया 2। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव होगा 1 dx। तो ये बन जाएगा -1/2 ई पावर एक्स कॉस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट यहां पे 2 है, तो 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे, ई पावर एक्स कॉस 2x dx। ये देखिए एक दफा इंटीग्रेट किया तो हमारा क्वेश्चन साइन से कॉस में आ गया। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर साइन में चला जाएगा, तो इसकी जगह पे हम ये आई पुट कर देंगे। अगेन हम यहां पे अगर लेट करें तो फर्स्ट फंक्शन जो है u, वो हम ई पावर एक्स रख देते हैं, और जो सेकंड फंक्शन v है वो cos 2x रख देते हैं। इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू -1/2 ई पावर एक्स
cos 2x plus 1 by 2 first as it is e power x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos की इंटीग्रेशन होती है साइन एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2x एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e पावर x ही होगा और ये आ जाएगा dx। तो ये हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू -1/2 e पावर x cos 2x इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 1/4 e पावर x sin 2x आगे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 1/4 e पावर x sin 2x dx। अच्छा एक दफा इंटीग्रेट किया तो साइन से कॉस बन गया फिर इंटीग्रेट किया तो कॉस से दोबारा साइन बन गया। ये जो हमारे पास टर्म है ये आई के इक्वल है। ये देखें ये आई के इक्वल है। ये आई के इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं आ रही साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी जगह पे अब हम आई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू -1/2 e पावर x cos 2x plus 1/4 e पावर x sin 2x माइनस 1/4 आई आ जाएगा। इसकी जगह पे हमने कैपिटल आई पुट कर दिया। आई वाली टर्म एक तरफ कर दें आई प्लस 1/4 आई माइनस 1/2 e पावर x cos 2x प्लस 1/4 e पावर x sin 2x। इसका एलसीएम ले, एलसीएम लेने के बाद ये बन रहा है 5i/4 माइनस 1/2 e पावर x cos 2x प्लस 1/4 e पावर x sin 2x। हमने i की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा माइनस 1/2 e पावर x cos 2x प्लस 1/4 e पावर x sin 2x। तो ये हमने उस आई इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया। अब अगर ये वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। पुट इन 1 में पुट करें। असल में हमने इसको सॉल्व करना था तो ये जो बाहर एक 1/2 है ये ऐसी रहेगा 1/2। उसके बाद ये है आई की वैल्यू सारी तो ये आ जाएगा 4/5 माइनस 1/2 e पावर x cos 2x प्लस 1/4 e पावर x sin 2x आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/5 माइनस 1/2 e पावर x cos 2x प्लस 1/4 e पावर x sin 2x प्लस कांस्टेंट लगा दें इंटीग्रेशन तो ये जो है ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि आप इस इंटीग्रल को एवेल्युएट कर दें या फिर ये भी है कि इस पूरी साइड के इक्वल प्रूव करें। तो हम इसमें जब लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो उसको आई के इक्वल रखेंगे क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक। जब एक ई वाला फंक्शन होगा ई पावर एक्स में और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हम उसको आई के इक्वल ही रखेंगे क्योंकि वो दोनों फंक्शन जो है वो हमारे पास उनमें से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो डेरिवेटिव लेने से खत्म हो जाएगा। जैसे एक्स क्यूब होता था एक दफा डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर बच गया फिर एक्स फिर कांस्टेंट ऐसे खत्म हो जाता है। तो यहां पे उसी तरीके से जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया है लेट करेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन है u वो e पावर ax है और जो सेकंड फंक्शन है v वो है साइन bx। इंटीग्रेट कर दें
ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज ई पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस बी एक्स ओवर एंगल का डेरिवेटिव क्या है बी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ई पावर ए एक्स एज इट इज, पावर का ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा -1/b ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओवर बी ये कांस्टेंट है, ए ओवर बी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। उसी तरीके से एक दफा इंटीग्रेट किया तो साइन से कॉस बन गया, अब दोबारा करेंगे तो फिर कॉस से साइन बन जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन u है वो e पावर ए एक्स है और जो सेकंड फंक्शन v है वो cos bx है। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो ये बन जाएगा -1/b ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी, यहां पे बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन बी एक्स, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा बी एक्स का डेरिवेटिव होगा बी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ओवर बी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ई पावर ए एक्स एज इट इज, पावर का दोबारा ए आ जाएगा। तो ये बनेगा -1/b ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, मल्टीप्लाई करें प्लस ए, नीचे बन जाएगा बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, आगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस ए और ये ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर और ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो दो दफा इंटीग्रेट करने के बाद देखें ये आई के इक्वल आ गया, ये रिपीट हो गया इसके अंदर, ये आई के इक्वल था, इसकी जगह पे आई पुट कर दें, ये जो नंबर आई है 1/b ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर और ये इसकी जगह पे आई आ गया। आई वाली टर्म एक तरफ कर दें जैसे पहले किया था, ये बन जाएगा आई प्लस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आई -1/b ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहां से आई की वैल्यू निकालनी है, इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा, देखें इसको अगर मैं यहां पे अलग से बता दूं, ये है आई प्लस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आई कॉमन ले लें, 1 प्लस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर है, एलसीएम लें, बी स्क्वेयर एलसीएम आएगा तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ये जो है ये ऐसे लिखा जा सकता है। हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो बी स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये डिवाइड हो जाएगा, और बाकी यहां पे जो आ रहा है -1/b ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अच्छा ऐसा करें कि एक तो ई पावर ए एक्स कॉमन ले लें, ई पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और दूसरा इस बी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, एक तो ये किया है
कि ये जो e पावर ax है इसको कॉमन ले लिया दोनों में से, वो बाहर लिख दिया, और इस b स्क्वायर को आगे मल्टीप्लाई करवाएं। जब ये b स्क्वायर आके आगे मल्टीप्लाई होगा, एक b कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस बी कॉस बी एक्स। जब बी स्क्वायर को आगे मल्टीप्लाई यहां पे करवाएंगे, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ए साइन बी एक्स। अच्छा, वैसे तो इसका ये सोल्यूशन बन रहा है, अगर सिर्फ कहा जाए इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करें तो इसका ये सोल्यूशन बनता है, लेकिन जब वो कहेगा कि ये आंसर लेके आ राइट साइड में, तो फिर आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। आप इसमें पुट करेंगे एक्स, एक्स नहीं है सॉरी, इसमें ए और बी है जिनको हमने यहां से खत्म करना है, तो ए की जगह पे पुट कर दें आर कॉस थीटा, और बी की जगह पे आर साइन थीटा। ठीक है, ये पुट करना पड़ेगा, ए की जगह पे आर कॉस थीटा, बी की जगह पे आर साइन थीटा, और इनकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी, एक तो आर की वैल्यू निकालनी है और एक थीटा की। आर की वैल्यू कैसे कैसे निकलेगी? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। जब इसको स्क्वेयर और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 1 बन गया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ये आर की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1/2, बी ओवर ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर कैंसिल कर दें, बी ओवर ए टेन थीटा आ जाएगा, और थीटा क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स बी ओवर ए। ये दो वैल्यूज हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पे i इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स रहेगा, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है? ये देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर वो इक्वल है आर स्केयर, इसके इक्वल है। इसको पहले लिख लें, ए की वैल्यू लगाएं, ए की जगह पे आ जाएगा आर कॉस थीटा साइन बी एक्स, माइनस बी की जगह पे आर साइन थीटा कॉस बी एक्स। तो ऐसा करें, आर ऊपर से कॉमन आ रहा है, ई पावर ए एक्स ओवर आर स्केयर है, बाकी बच जाएगा साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। तो ये आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ई पावर ए एक्स ओवर आर, ये एक फार्मूला बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, प्लस कांस्टेंट भी आप लगा सकते हैं, ई पावर ए एक्स, आर की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आर की स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन था।